तुषार भाई चौधरी जी, प्रभा बहन तावियार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। काफी गर्मी है और बहुत सारे लोग आए हैं। आप सबका मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। गुजरात ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। यहां महिलाएं बैठी हैं और जब हिंदुस्तान में दूध की बात होती है, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात होती है, तो वो इन महिलाओं का काम है, गुजरात की महिलाओं का काम है। गांधी जी और सरदार पटेल जी को आपने, गुजरात ने हिंदुस्तान को और कांग्रेस पार्टी को दिए। ये दो व्यक्ति नहीं थे, ये विचारधाराएं, ये विचारधारा थी। वो विचारधारा क्या थी? गांधी जी की विचारधारा, सरदार पटेल जी की विचारधारा कि अगर हिंदुस्तान को खड़ा होना है, अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है, तो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा और सबको एक साथ खड़ा होकर अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। आजकल विपक्ष के लोग गांधी जी के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में और दूध की क्रांति के बारे में बात करते हैं। सरदार पटेल जी की एक बड़ी इमारत बना रहे और अच्छा है, बनानी चाहिए, मगर थोड़ा सा सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ भी लेना चाहिए। थोड़ा सा, मतलब पीएचडी की जरूरत नहीं है, मास्टर्स डिग्री की जरूरत नहीं है, मगर 10-12 पेज तो पढ़ना चाहिए। क्या कहा सरदार पटेल ने, किस प्रकार की जिंदगी जी, क्या किया, क्या बोला, इमारत बनाने से पहले थोड़ा तो समझना चाहिए। अच्छा, वही लोग जो आज इमारत बना रहे हैं, जब यहां अहमदाबाद के एयरपोर्ट को सरदार पटेल जी का नाम दिया जा रहा था, तो वही लोग काले झंडे उठा रहे थे, वही लोग घूम रहे थे काले झंडे लिए कि भैया सरदार पटेल जी का नाम तो एयरपोर्ट को नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, जिंदगी बिता दी उन लोगों ने आरएसएस में। शायद यह भी देख लेना चाहिए कि सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने आरएसएस के बारे में क्या कहा। मैं बता देता हूं, अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो मैं बता देता हूं। सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा जहरीली विचारधारा है और यह हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की विचारधारा है। यह सरदार पटेल जी, जिनकी वहां पे फोटो है, उन्होंने कहा था। और यहां के जो नेता हैं, पूरी जिंदगी इस संगठन में देते हैं, मगर यह एक सवाल नहीं पूछते, भैया जिसकी हम मूर्ति बनाना चाहते हैं उसने हमारे बारे में और हमारे संगठन के बारे में क्या कहा था। इतिहास की बात करते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान में बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, मगर भैया एक शब्द नहीं पढ़ा उसके बारे में। सुना होगा दूसरे लोगों से, मगर पढ़ा नहीं। क्योंकि अगर वो गीता को पढ़ते, हमारी जो किताबें हैं, अगर वो उनको खोल के देखते तो उनको समझ आती, बीजेपी के नेताओं को समझ आती कि हमारे इतिहास में लिखा है कि भाईचारे से काम करो, प्यार से काम करो, दिल से क्या काम करो और सबको ले जाके एक साथ चलो। कहते हैं भैया कांग्रेस पार्टी को मिटाना है। अगर कांग्रेस पार्टी को मिटाने की बात करते हैं तो फिर यह सवाल उनके
यह सवाल क्यों नहीं आता उनके दिमाग में कि भाई कांग्रेस को बनाया किसने? कांग्रेस को सरदार पटेल जी ने बनाया, कांग्रेस को गांधी जी ने बनाया। तो जिस संगठन को गांधी जी और सरदार पटेल ने बनाया उसको वो मिटाना चाहते हैं। जिस संगठन के लिए सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने जिंदगी दी, उसको मिटाना चाहते हैं और सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अजीब अजीब सी दुनिया है भाई। अच्छा, फिर कहते हैं, फिर बीजेपी के नेता कहते हैं कि गुजरात का हमने मॉडल दिया है विकास का। गुजरात का मॉडल इन्होंने दिया, बीजेपी के नेताओं ने दिया। मगर जब मैं 7 साल का था दिल्ली में, मैं ट्यूशन करने जाता था तो मुझे अमूल का वहां पोस्टर दिखाई देता था। अरे यार, ये हो क्या रहा है भैया? अमूल को इन महिलाओं ने खड़ा किया, पटेल जी ने खड़ा किया, गुजरात को एक प्रकार से कोऑपरेटिव मॉडल ने खड़ा किया। और अगर इसको किसी ने बनाया है, कोऑपरेटिव मॉडल जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, तो गुजरात की महिलाओं ने अपने खून और पसीने से बनाकर दिया है। और यह सच्चाई। कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 60 साल राज किया और जो उन्होंने 60 साल में किया हम 60 महीने में करके दिखाएंगे। तो क्या भैया गुजरात की जनता ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया क्या? क्या आप लोग बैठे हुए थे? आप लोग देख रहे थे क्या? यह प्रदेश अगर खड़ा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया इस प्रदेश को खड़ा, आप लोगों ने किया है, गुजरात की जनता ने किया है। और आप सब ने किया है। हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, गरीब ने, अमीर ने, सब ने किया है। फैशन है आजकल भाई, कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है। यह एक सोच है कि भाई मुझे चौकीदार बना दो और भ्रष्टाचार चला जाएगा। बहुत चौकीदार देखे हिंदुस्तान ने, बहुत चौकीदार देखे। अंग्रेजों ने भी चौकीदारी की थी, उठा के फेंक दिया हमने उनको। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। और अगर हमें चौकीदार चाहिए तो हमें हिंदुस्तान के करोड़ों लोग की चौकीदारी चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। और कांग्रेस पार्टी यही बात करती है। हम आपको अपने घर का चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आपको अपनी सरकार का चौकीदार बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को नहीं, करोड़ों लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, गरीबों को। अब देखिए भैया कैसी चौकीदारी हो रही है गुजरात में। मैं आपको थोड़ा बताता हूं। लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों से छीनी जाती और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती। अगर किसान पूछता है कि भाई ये मेरी जमीन है, उसे पर एकड़ दिया जाता है। ये चौकीदारी है क्या? गरीबों से जमीन चोरी करना चौकीदारी होती है? हां, इसको भैया चोरी कहते हैं, चौकीदारी नहीं कहते हैं। तो हमारी सोच में फर्क क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच में और बीजेपी की सोच में? पहली बात भैया देखिए, हमारे जो नेता हैं, सुनिए सुनिए, पहला फर्क भैया, हमारे जो नेता हैं वो हमारे नेता हैं, उनको हम मानते हैं। तो पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या बात की, क्या किया? 5 करोड़ लोगों को हम मनरेगा से रोजगार देते हैं हिंदुस्तान में। 80 करोड़ लोगों को भोजन के अधिकार से हम भोजन दे रहे हैं, गारंटी करके कि भैया अगर आपको भूख है, गरीब हो,
तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आपको गारंटी करके भोजन देगी और रोजगार देगी। और जब हम ये बात करते हैं, पार्लियामेंट में ये बात उठाई हमने कि हम ये बिल देना चाहते हैं, तो बीजेपी के लोगों ने क्या कहा कि भाई पैसा जाया हो रहा है, आपकी जमीन ली जाती है तो पैसा नहीं जाया होता, आपसे जब कुछ छीना जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता, आपको कुछ दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है तो जरूर नुकसान होता है। कि भाई चमक कैसे आएगी? जब तक आपके दिलों में चमक नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान में चमक नहीं आ सकती है। जब तक आपके घरों में चमक नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान में चमक नहीं आ सकती। किसानों के लिए हमने काम किया, कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए आपको वापस दिया। देखिए, अगर देश को बदलना है तो गरीबों को बदलना है, गरीबों को मिडिल क्लास में लाना है और इनके घरों में खुशी लानी है। 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है पिछले 10 साल में। इससे ज्यादा गरीब लोगों को पहले गरीबी रेखा से उठाया नहीं गया कभी इतिहास में। और अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, कांग्रेस की पॉलिसी ने तैयार किया है। 70 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं और मिडिल क्लास के नीचे हैं, अब इनको 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना है। यह हमारा लक्ष्य है। गरीबों की हम जरूर मदद करेंगे, जितना काम हमने उनके लिए किया है उससे ज्यादा काम करेंगे। मगर ये जो 70 करोड़ लोग हैं, बड़ाई लोग हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो चौकीदारी का काम करते हैं, जो चाय बेचते हैं, जो बीपीएल के ऊपर हैं, जो बीपीएल के ऊपर हैं मगर मिडिल क्लास के नीचे हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि इन सब के सब को 70 करोड़ लोगों को हम मिडिल क्लास में डालेंगे। और ये कैसे जाएंगे मिडिल क्लास में, मैं आपको बता देता हूं। 2 तरीके के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो जनता के बीच में जाता है और उस नेता की सोच होती है कि शक्ति जनता में है। गांधी जी जैसे नेता जो जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनके घरों में रहते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, रास्ता आप हमें बताइए। एक ये नेता होता है। और उस नेता की सोच होती है कि ज्ञान जनता में है। जब गांधी जी ने दांडी मार्च की बात की